हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चुनाव वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। एंड आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। निकालना क्या था, जीरोस निकालने हैं, है ना, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वो जो जीरोस निकलेंगे ना, उन जीरोस का और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप निकालना है। जीरोस क्या होते हैं, इनको सॉल्व करके जीरोस निकालेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखो x स्क्वायर के साथ 6 कोफिशिएंट है, तो मतलब वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिक फैक्टर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट कितना है, -7 है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, जो न्यूमेरिक फैक्टर होता है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसका जो -3 है ना, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 ही टर्म्स होती हैं। फर्स्ट वाली स्क्वायर वाली होती है, और सेकंड सिंपल होती है, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर आता है। तो ये थोड़ा उल्टा है, कांस्टेंट नंबर हमेशा लास्ट में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख देंगे। तो चलो, सबसे पहले जीरोस निकालेंगे, फिर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो आपका रिलेशनशिप अल्टीमेटली निकल जाएगा। देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि p ऑफ x, x पे है तो मैंने p ऑफ x मान लिया इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 6x का स्क्वायर आएगा, ये -7x इधर आएगा, और ये -3 लास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर सिंपल आता है, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर आता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, लेकिन इसको कितना मानना है, 3 मान के नहीं चलना है इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करके मानना है। तो जो भी यहाँ पे होता है वो हमेशा इसका मल्टीपल होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उस नंबर का ये मल्टीपल होता है। तो क्या मान के चलना है, 18 मान के चलना है, -18 मान के चलना है। 6 3 जा 18 मान के चलना है। 3 दिख रहा है पर आपको 18 मान के चलना है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, 6x का स्क्वायर है ना, फर्स्ट स्टेप में ये होता है। और अभी क्या करना है आपको, 18 देखो यहाँ पे 18 है, 18 का फैक्टर बनाने ना, 18 के फैक्टर करने, क्योंकि ये 3 तो है पर 18 है ये ना, 6 का मल्टीपल है। तो 2 9 जा 18। जैसे आपने 2 फैक्टर निकाल ले, तो आपको लगा कि 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस करके या फिर माइनस करके या फिर प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके आगे वाली टर्म आनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास। अगर मैं एक काम करूं, ये 9 है, तो 9x में से ये 2x कर दूं तो मेरे पास 7x तो डेफिनेटली आएगा, मिडिल टर्म आ रही है, पर माइनस का चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, बड़े छोटे को प्लस में ले लेते हैं और बड़े को माइनस में ले लेते हैं, तो -7x आएगा। अब -7x क्यों आया, क्योंकि बड़े के साथ क्या है ना, माइनस है, बड़े डिजिट के साथ माइनस है, बड़ी टर्म के साथ माइनस है। यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ प्लस था, इसलिए प्लस में आ रहा था। तो हमें माइनस वाला चाहिए ना, हमें माइनस वाला चाहिए क्योंकि -7x है। तो अब अगर 2 को आप मल्टीप्लाई -9 करोगे तो कितना, -18 आएगा। इसका मतलब जिन फैक्टर से मिडिल टर्म आ रही है उन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस का 2x लिख दो और माइनस का 9x लिख दो, और -3 सेम लिखना है। तो देखो, 9x में से 2x निकालो, -7x आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉमन निकालेंगे। देखो यार, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x होता है ना, 6x में 2x होता है, तो यहाँ पे अगर 2x हम बाहर निकालते हैं तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा। 2x में से 1x निकाल दे तो ओनली 1x बचेगा, और प्लस ये 2x पूरा निकाल दिया तो इसका मतलब 1 बचेगा ओनली। क्यों, 2x का मल्टीपल कितना होता है, 1 होता है। दिख नहीं रहा है, बट 2x के साथ आप मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में 1 आ सकता है। यहाँ पे देखो, माइनस इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ गया। 3 देखो, 9 में 3 होता है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 आएगा कॉमन। तो 3 इंटू 3x, 3 3 जा 9, x का x -1, सॉरी +1, क्योंकि माइनस तो निकाल दिया बाहर, ये आ गया। अब वापस कॉमन निकलेगा, कैसे कॉमन निकलेगा, 3x + 1 आ गया बाहर। इंटू में क्या बचेगा, यहाँ से ये बाहर निकाला तो ओनली 2x बचा, यहाँ से ये बाहर निकाल दिया तो ओनली -3 बचा। तो अब एक लाइन लिखेंगे, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखते हैं। देखो, आपको ये काम करना है,
टू फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको पी ऑफ एक्स के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, है ना, इस पोलिनोमियल के, मतलब इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो ये पोलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स, इसको माना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स के जीरोस निकालने के लिए हम आइदर और कर देंगे, मतलब इसमें हम ये बोलेंगे इसको भी जीरो इक्वेट कर देंगे जीरो, और इसको भी इक्वल टू में जीरो कर देंगे, तभी जाकर के हमारे क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3x इक्वल टू प्लस का 1 वहां जाकर के माइनस का 1, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 0 माइनस वन ही आना है, तो जीरो खत्म हो जाता है ना। तो फिर अगर कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है तो वहां जाकर के डिवाइड करती है, और अगर कोई चीज यहाँ पे डिवाइड करे तो वहां जाके मल्टीप्लाई करती है, इधर प्लस करे उधर जाके माइनस करती है, इधर माइनस करे उधर जाके प्लस करती है। ये कुछ फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स के। तो ये -3 है तो वहां जाके प्लस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाकर के डिवाइड करेगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो जीरो से आगे लास्ट में लिखोगे हिंट्स, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर -1.3 एंड 3.2, ठीक है। ये दो जीरोस आपने निकाल दिए। अब इनके सम निकालना है, इन दोनों जीरोस का, और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम में क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। सम का फॉर्मूला और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको पता ही है ना। चलो फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका, पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको समझा देता हूँ। देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी सा। तो सम ऑफ जीरोस मतलब ये जीरोस निकाल के रखे हुए हैं दोनों के दोनों, इनको क्या कर दो, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस आएगा, ठीक है ना, सम कर रहा है ना, तो सम में प्लस आएगा, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, इक्वल टू में देखो माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एस, सॉरी एक्स। तो देखो एक बार बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको छोड़ो यार, यहाँ से देखो, इधर देखना, कोफिशिएंट ऑफ x ये है ना हमारा, x का कोफिशिएंट -7 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। तो एक बार बताओ, इसको देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x मैंने क्या कितना बोला, -7 बोला, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 6 था, लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, -2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 3 2 जा 6, इक्वल में माइनस में प्लस होता है 7 अपॉन 6। तो एक बात बताओ, 9 में से 2 निकालो, 7 अपॉन में 6, इक्वल टू में भी कितना आ गया आपका, 7 अपॉन 6 आ गया। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ। इसका मतलब जीरोस का और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप था यहाँ पे तो निकल गया, वेरीफाई हो गया, है ना, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। और प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है, जैसे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है। तो देखो प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, जैसे सम ऑफ जीरोस निकाला ना, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, है ना, 3 1 जा 3 होगा, माइनस का 3 अपॉन में 3 2 जा 6 होगा, इक्वल टू में देखो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, उसमें पोलिनोमियल में -3 था, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, अभी सम ऑफ जीरोस में भी निकाला हम लोगों ने। तो आप क्या करोगे, -3 अपॉन 6 कट गया, सेम सेम 1 इक्वल टू 1, ठीक है। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ, है ना। जीरोस का और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हुआ, दोनों बराबर हैं। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। ये लाइन में कहां से देख के लिख रहा हूं, क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूं, है ना। आपको भी एग्जाम में रटा नहीं मारना है, ठीक है ना। ये लाइन अपने से याद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ये पूरा लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड, अपने से लिखा, बस इतना, ये देख के लिखा पूरा क्वेश्चन से, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको यही काम करना है, देख करके लिखना है इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।